पता है, मेरा एक दोस्त है, वो हर दोपहर को 3 घंटे आराम करता है। अबे वो सो जाता होगा। नहीं, उसकी बीवी 3 घंटे के लिए सो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन। इस पति पत्नी पर है ना, मुझे भी एक शेर याद आ गया। बोल 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 बोल। एक ऑफिस में बैठे पति ने पोस्ट किया, हम्म, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पत्नी ने रिप्लाई किया, धरती पे आते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तेरे चमन में। सही है बाबा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती भाई, कि ये लोग शादी क्यों करते हैं यार। अबे फटकेवन, हम्म ये जो शादी का लड्डू है ना, हम्म ये जो खाए वो भी पछता है, और जो ना खाए वो भी पछता है। भाई क्या बकवास कर रहा है, ये शादी लड्डू कैसे हो गया लेकिन। अबे गधे, ये लोग कहते हैं। पता नहीं यार, लोग वही क्यों कहते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता। समझदारी की बात, वो भी तुम लोगों से। ये बात कुछ हजम नहीं। सॉरी, मैं आप लोग को कुछ और नहीं समझाता हूँ, सीधे मेहमान को बुलाता हूँ। आ जाइए बेचारे पति जी। अबे ये बेचारा पट्टी क्या होता है। अबे गधे, वो पट्टी नहीं, पति पति। ओके, लेकिन ये बेचारा पति पतियों का कोई नया ब्रांड है क्या। बेटा फटकेवन, शादी के बाद है ना हर पति बेचारा हो जाता है। और वैसे भी अभी तेरी सिर्फ सगाई हुई है, एक बार शादी हो जाए तब। तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय, मैं सीधा सादा पीपल का पेड़, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय। वाह 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 वाह। ये कौन सी कविता सुनाने लगे आप? बता, ये बेचारा पति तो सच में ठरकी है, कविता को सुना रहा है। अबे वो कविता सुना रहा है, पोएट्री। लेकिन रामी ने ही तो बोला अभी अभी। अबे छछुंदर मत बना बात का बतंगड़। अरे फटके वन, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। हाँ तो बेचारे पति जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी कविता मेरे समझ नहीं आई। अब ऐसा है कि एक बार मेरी बीवी ने मुझे कहा कि तुम कविता बहुत अच्छी लिखती हो, तो मेरे ऊपर भी एक कविता लिख दो। तो मैंने उसके लिए कविता लिखी, और अब ये कविता मेरे जीवन का कटु सत्य बन चुकी है। इसलिए मैं इसे दोहराता रहता हूँ कि तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय, मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय। ओके ओके, हम समझ गए। मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से ये शादी या विवाह किसे कहते हैं? शादी या विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो लोग मिलके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं जिंदगी भर, जो कभी थी ही नहीं। अब समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय, मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, उस पर लटकी तुम चुड़ैल प्रिय। आप तो शादी से कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहे हैं। आप हमें अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताइए। अब आपको पत्नी के बारे में मैं क्या बताऊं। पत्नी उस शक्ति का नाम है जिसके आंखें दिखाने से ही टिंडे की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय, मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय। फटके, अब मैं समझ गया कि ये बेचारा पति क्यों है। अच्छा क्यों है? अबे सुन, एक बार मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि ये तेरे दोनों दांत क्यों टूट गए हैं, तो उसने बोला था कि पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। अच्छा, अबे तो उसने खाने से इनकार क्यों नहीं किया? अबे उसने वही तो किया था। क्या शराब फटके मन। अब आपसे क्या ही पूछूं, आप पहले ही इतने दुखी लग रहे हैं। आप हमें बस ये बता दीजिए कि आपके दुख का कारण क्या है। अब मैं कहां से शुरू करूं। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि पहले तो आप बहुत मंदिर जाया करते थे, अब क्या हुआ आप नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा कि अब मेरी तुमसे शादी हो गई है और मेरा भगवान से विश्वास ही उठ गया है। अब आपको एक बात बताता हूँ कि हम एक पार्टी में थे, मैं एक लड़की से हंसकर बात कर रहा था, तो मेरी बीवी आकर बोली कि चलो घर पे तुम्हारे चोट पर मैं मुंह लगा देती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे चोट कहाँ लगी है। तो उसने कहा कि अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। आप समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय,
मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तुम उस पर लड़की चुड़ैल प्रिय। इसे एक बात और याद आ गई। एक बार किसी जज ने एक मुजरिम से पूछा कि तुमने पिछले 10 सालों से अपनी बीवी को डरा धमका के काबू में करके रखा हुआ है। तो मुजरिम ने क्या बोला? उसने बोला कि सर ये वो बात ये है कि तब तक जज ने बोला अबे सफाई नहीं तरीका बता। अच्छा सुन, मैं भी एक जोक सुनाता हूँ तुझे, ठीक है? एक बार एक पत्नी ने अपने पति को बोला, तुम मेरे बारे में ऐसी 2 बातें बोलो, एक जिससे मैं खुश हो जाऊं और दूसरी जिससे मैं नाराज हो जाऊं। तो क्या बोला उसने फिर? तू मेरी जिंदगी है। थू, लानत है इसे जिंदगी का। भटके इरफान, हम समझ गए। तो चलते चलते आप एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए कि ये बेचारा पति मजबूत और सफल पति कैसे बन सकता है? वैसे तो हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी शादी राक्षस से हो जाती तो मैं बहुत खुश रहती। तो मैंने भी उसे कह दिया कि पगली, खून के रिश्तों में शादी नहीं होती है। शादी के 5 साल बाद मैंने अपनी बीवी को एक सफेद गुलाब का फूल दिया, तो उसने कहा कि वैलेंटाइन वाले दिन तो लाल गुलाब का फूल देते हैं। तो मैंने उसे कहा कि पगली, अब तो सिर्फ प्यार से ज्यादा शांति की जरूरत है, और सुखी जीवन का सिर्फ एक ही राज है कि अगर तुम अपने को शेर समझते हो तो अपनी बीवी को शेरा वाली माता समझो। और वैसे भी अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिनको हम चुनते हैं वही हमको धुनते हैं, जिनको हम चुनते हैं वही हमको धुनते हैं। बीवी और नेता ये कहाँ किसी की सुनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम सींग मारती गैया सी, मैं कोने में दुख का बैल प्रिय। मैं सीधा साधा पीपल का पेड़, तुम उस पर लटकी चुड़ैल प्रिय। अब बेचारा पति करे तो क्या करे? वो बेचारा था, बेचारा है, बेचारा ही रहेगा। बच्चा जब पैदा होता है उसकी माँ उसके सर पे हाथ फेरती है, उसके बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा होके शादी करता है उसकी बीवी उसके सर पे हाथ फेरती है और उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हे प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो आज के लिए मेरे ये ही है सुविचार। मिलता हूँ आपसे अगले रविवार, तब तक के लिए सायोनारा।